सलाम जुले। हमने रिसेंटली जो डीएसआरबी की पोस्ट एडवर्टीज़ की थी 83 नॉन गैजेटेड पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कार्डर की, उसमें कुछ डाउट्स है और कुछ रिक्वेस्ट्स आई थी हमारे पास में, तो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। पहली रिक्वेस्ट थी फ़ीस की। तो बड़े सारे कमेंट्स और बड़े सारे लोग बोल रहे थे कि इतनी ज़्यादा फ़ीस क्यों रखी है। अब फ़ीस हमने रखी थी 500 फॉर ओपन मेरिट एंड 400 फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स। अब फ़ीस रखने का कारण ये होता है बिकॉज डीएसआरबी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इसको अलग से कोई फंडिंग आती नहीं गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने हैं, बाहर से ओएमआर शीट्स लानी है, या क्वेश्चन सेटर्स को पैसे देने हैं, इन्विजिलेटर्स को कुछ अंडरटेम देना है, या फिर हमें मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए उसको स्कैन करने के लिए, और बाकी सारी चीज़ें जो एंसिलरी होती है किसी भी एग्ज़ाम को लेने को लेके, तो उसके लिए अलग से कोई सेपरेट बजट नहीं आता है। तो जो फ़ीस हम कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, कैंडिडेट से, वही फ़ीस हम इन सारी चीज़ों में यूटिलाइज़ करते हैं। अब हमने 400-500 इसलिए रखी थी बिकॉज लास्ट टाइम जो एडवर्टीजमेंट हुई थी डीएसआरबी करगिल की तरफ से, उसमें भी 400 की फ़ीस रखी गई थी। अब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन और रिक्वेस्ट आई है बहुत सारे कैंडिडेट्स के कि हम अलग अलग एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहते हैं और ये फ़ीस हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा है। हमें नहीं लग रहा था बिकॉज अगर आप इंडिपेंडेंट फेयर फ्री एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट करवाना चाहते हो तो थोड़ा सा खर्चा आता है उसमें हमारे लिए। बट रिक्वेस्ट को देखते हुए कैंडिडेट्स की बहुत सारे एक्सपीरियंस, इवन कल हमारे पास कोई स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी। सीज साहब के पास में बड़े सारे रिप्रेजेंटेशंस आई है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है। तो हम इस रिक्वेस्ट को कंसिडर कर रहे हैं और हम जो है हमने जो फ़ीस नोटिफाई की थी उसमें 50% रिडक्शन करे। तो जो ओपन मेरिट की 500 की फ़ीस थी वो हम 250 रुपये करेंगे, और जो हमारी कैटेगरी की 400 की फ़ीस हमने रखी थी वो हम 200 रुपये कर रहे हैं। बट होपफुली ये फ़ीस जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंटली एग्ज़ाम लेने में हमें मदद करे, बिकॉज हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे थे कि अगर कुछ बाद में हम अगर सीबीटी मोड पे करना है या और कुछ करना है तो हमारे पास थोड़ा सा चंक ऑफ बैलेंस रहना चाहिए। बट फिर भी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को देखते हुए, और चूँकि आने वाले समय में हम और भी पोस्ट एडवर्टीज़ करने वाले हैं, तो हो सकता है एक कैंडिडेट 2, 3, 4 पोस्ट एडवर्टीज़ करे, तो उसलिए हम उसको कंसिडर करते हुए ये फ़ीस स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे इसको रिडक्शन कर रहे 50% तक हम रिड्यूस करेंगे। दूसरा, बहुत सारे बच्चे बोले कि टाइमिंग ज़्यादा है। अब टाइमिंग आप लोग एसएससी की जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसका पैटर्न को लेके आप चल रहे हो कि टाइमिंग 2 घंटे का ज़्यादा है, बिकॉज आप 1 घंटे पहले उसमें जाके बैठते हो, अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करते हो, और वहाँ पे आपको राउंड भी नहीं करना ओएमआर शीट्स पे। अब चूंकि हमारे पास अभी सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है कि हम एक साथ ही ले ले, वो हम उसमें प्रोसेस में है, उसमें भी टेंडरिंग और बाकी एजेंसी अच्छी हायर करना सो दैट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, कुछ उसमें फ्रॉड ना हो, उसमें हम बैकग्राउंड प्रोसेस हमारा चल रहा है। बट तब तक हायर करने तक की जब तक टाइम है तब तक हम हमारी एग्ज़ाम ओएमआर शीट बेस पे होगी। तब तक हायर करने तक की जब तक टाइम है तब तक हम हमारी एग्ज़ाम ओएमआर शीट बेस पे होगी। अब चूंकि ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम जब होती है तो उसमें कैंडिडेट्स को अपनी डिटेल भरनी होती है, सर्कल्स को राउंड करना होता है। तो आप देखते होंगे जो भी नेशनल लेवल पे बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है जो ओएमआर बेस्ड होती है उसमें टाइमिंग 2 घंटे का ही होता है। अब चूंकि कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 1.5 घंटा करो या 1 घंटा करो, तो मुझे लगता नहीं ये फिजिबल होगा अभी के लिए, बिकॉज जो जेन्युइन कैंडिडेट है जिसने सच में अच्छे से पढ़ाई की है उसको चाहिए कि हम पूरा उसको वक्त दें, और 100 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स मुझे लगता है सफिशिएंट है, उसको कम करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बट अगर आगे जाके कुछ इशू आता है तो फिर हम इसको एड्रेस करेंगे, बट अभी के लिए टाइमिंग 2 घंटे ही रहेगा, बिकॉज हम जो एग्ज़ाम है ओएमआर बेस्ड पे करेंगे। और इसमें बच्चों को शिकायत थी कॉपी का, फ्रॉड का, बट हमने स्ट्रिंजेंट कंडीशंस रखी हमारे एडवर्टीजमेंट में भी। अगर कोई कॉपी करते हुए कुछ भी करते हुए पाया जाता है तो हम उसको डिबार कर देंगे एग्जामिनेशन से, और अगर वो बात करता है तो उसको उसी टाइम एग्ज़ाम हॉल से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए कॉपी के भरोसे आप प्लीज़ मत बैठिए, जो पहले के ज़माने में होता था वो सारा भूल जाइए। आप खुद अपनी अच्छी से पढ़ाई कीजिए, और टाइमिंग सफिशिएंट है, आपका पेपर होता है तो आप लेके जा सकते हो, तो उसमें इतना इशू आएगा नहीं। तीसरा, रिजर्वेशन को लेके कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि एससी कैटेगरी की पोस्ट की एडवर्टीज़ की है। अब इसमें हम बताना चाहेंगे कि जैसे मैंने पहले ब्रीफिंग में भी कहा था कि हमें पोस्ट क्यों कैंसिल करनी पड़ी थी, बिकॉज यूटी बनने के बाद में हमारा जो रिजर्वेशन रूल्स है, रिजर्वेशन परसेंटेज है, वो चेंज हुए हैं। तो SO14 यूटी ऑफ लद्दाख ने इशू किया था, उसमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग परसेंटेज दिए। तो आपने देखा होगा पहले एससी का 8% होता था JNK स्टेट में, बट अभी उसको 1% किया है, और जो ST का था उसको अराउंड 45% किया है। तो ये रिजर्वेशन के परसेंटेज चेंज हुए हैं। तो उसमें 1% अभी भी एससी कैटेगरी रखा हुआ है, बिकॉज वो नेशनल क्राइटेरिया है। सेकंड, जो रिजर्वेशन रोस्टर है उस हिसाब से हमारे पास वैकेंसी रेफर होती है, तो उसमें एससी की रेफर्ड थी, इसलिए हमें वो रखना पड़ा।
उसके बाद कुछ बच्चे बोल रहे थे कि 10th के बाद बड़े सारे आर्ट्स चूज़ करते हैं यहाँ पे, तो मैथ्स को लेके उनको दिक्कत आ रही थी। बट मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो 10th तक के मैट्रिक तक के जो भी मैथ्स का सिलेबस होता है उस पर ही बेस्ड रहेंगे, उससे ऊपर वाला हम नहीं पूछेंगे। इवन बाकी एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, 10th तक का ही मैथ्स पूछा जाता है, सो दैट सबको लेवल प्लेइंग एक फील्ड मिले। तो हमारे जो भी क्वेश्चन पेपर सेटिंग होगी उसमें भी 10th तक का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक रिक्वेस्ट लोगों ने शायद सी साहब को की है, स्टूडेंट्स ने अलग अलग भेजा हुआ है कि हमने एक जगह लिखा था कि 10th प्लस 12 जो कैटेगरी है उसमें एक अंडरटेकिंग आपको लेनी है। अब बच्चों के मन में डाउट है कि सबको अंडरटेकिंग पहले ही लेनी है या बाद में लेनी है। तो एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जो +2 लेवल तक ही मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही अंडरटेकिंग